हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को फिर मेरे सबको इतना अच्छा दिन दिया कि शाम दी हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना कर सकते हैं और मेरा आराधना करने की बाबा को ये से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज हम प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए, पिता आज की शाम के लिए करी सारा दिन में प्रभु जी संभाला है। इस क्षण में प्यारे पिताजी आपने हमारी अगुवाई की, रक्षा की और अपने दास को पिता परमेश्वर और बेटी को प्रभु जी आप लेकर के आए, सुरक्षित लेकर के आए पिताजी। जैसे अच्छे आए प्यारे प्रभु वैसे अच्छे वापस घर भी जाने पाए पिता। तेरी ग्लोरी तेरा जलाल प्रभु जी आगे यहाँ पे इस घर में तेरी आशीष तेरी बरकत पिता यह उतरने पाए राजा। इस घर के सारे भी जितने भी चीजें हैं प्रभु जी जो कि दुखदायी हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी है प्यारे प्रभु जी आप जानते हैं खुदा। उन सारे दुष्ट आत्मा को नष्ट करते हैं जो कि हमारे बीच में जो भी कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, इन सारे दुष्ट आत्मा को नष्ट करते हैं और अग्नि कुंड के आग में डालते हैं पिता परमेश्वर। खुदा में हम जानते प्रभु जी आप महान परमेश्वर है, आप हमारे मांगने से पहले आप हमको सब कुछ दे देते हैं पिताजी। क्षण में प्रभु मुझे सामान के रखा और मुझे सामग्री का भी सब कुछ दे पिता परमेश्वर। जो भी गीत गाए प्रभु जो वचन आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमारे दिलों में बसने पाए सुनाना और सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिलने पाए, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु। जितने भी यूट्यूब से प्रभु जी देख रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन से देख रहे हैं खुदा में यीशु मसीह उनको भी उनके घर पे आशीष देना प्यारे प्रभु जी। और हम जानते पिता परमेश्वर क्योंकि ठंड बहुत है पिता परमेश्वर सिस्टर लोग नहीं आई पिताजी पर आपके दास आए प्रभु जी, इनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु ये बेटी आई है पिता परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर सब आगे की सभा को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते पिताजी। धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुने प्रभु के नाम आइए हम सब खुदा की स्तुति और प्रार्थना को करते हैं। गीत है यीशु स्वागत यीशु मुलाकात तुम्हें, यीशु मुलाकात तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम पाओ मिलेंगे। यीशु मुलाकात तुम्हें, यीशु मुलाकात तुम्हें, यीशु मुलाकात तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम पाओ मिलेंगे। यीशु मुलाकात तुम्हें, दुख की गहराइयों से देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। तो समझ कर उसको निहारो, आनंद करो खा देगा तुम्हें। तो समझ कर उसको निहारो, आनंद करो खा देगा तुम्हें। यीशु मुलाकात तुम्हें हमें, यीशु मुलाकात तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम पाओ मिलेंगे। यीशु मुलाकात तुम्हें, आंसू मिटा करके रक्षा मिलेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे अभी रक्षा करेगा तेरी, अपने
आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise Lord. Praise the Lord. अब आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस संधि में परमेश्वर ने हमें संभाला है। और हम दोनों माँ बेटों की बहुत तबीयत खराब रही है बीते दिनों में, और विषम के कान में भी काफी दर्द रहा है, और मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब रही है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस मौसम में, जबकि हमारे घर में वाइट वॉश भी होता रहा बराबर, और कंडीशन भी खराब रही, लेकिन उस कंडीशन में खुदा ने हमें संभाला है। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी उसके धन्यवाद हैं उतने ही कम है। आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है। उसका वादा है कि ना तो मैं तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, और मैं तुम्हें बुढ़ापे तक लिए चलूंगा। उसका वादा है जो अपने वादों के साथ हमारे साथ बना हुआ है। और हम लोग जब कमजोर पड़ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि हमारी ये दवाई नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर में पक्का दृढ़ होना बहुत जरूरी है। और कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही होता है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती है कि प्रभु दिखाता है कि तू दवाइयों के ऊपर क्या भरोसा रखती है। और तूने तो अभी बीच में मेरी इतनी आशीषें देखी है, और अभी भी आपने पिता ने संभाला बिना दवाइयों के। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ। और जब मेरे को इतने जब ये सारी चीजें होती है देखती तो मेरे दिल से खुदा का बहुत धन्यवाद निकलता है, और मेरा आंसू खुशी के छलकने लगते हैं। मैं प्रभु से कहती है, प्रभु जो भी मेरे अंदर कमी घटी है उस सारी कमी घटी को मेरे पास से दूर करे, और मुझे विश्वास में मजबूत करे और बढ़ाए। हम दोनों माँ बेटों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा लड़ाई सी हो जाती है, और लेकिन हम समझ नहीं पा रहे ऐसा हो क्यों रहा है। और दुख आ रहा है, लेकिन निकास भी हो रहा है, साथ के साथ निकास भी हो रहा है। तो मैं खुदा से यही कहती हूँ कि प्यारे पिता, तू तो सब बात जानता है, समझता है, ये क्यों हो रहा है माँ बेटों के बीच में। शैतान की सर को कुचलिए, हमारे घर में शांति बनी रहे। और कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि हम एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दुख सुख तो आती जाती छाया ये तो रहेगा ही, लेकिन खुदा का हम धन्यवाद करते संकट से दुख से हमें निकाल रहा है, और निरंतर बराबर वो हमें लिए चल रहा है। जबकि वाइट बॉस घर में वहां कितनी कड़ाके की ठंड पड़ी, और जब हमारा काम खत्म हो गया इस घर से कुदाई का, परसों वो लोग गए, और परसों उनके जाते के साथ ही कल से कोहरा पड़ना शुरू हो गया। और परसों जब कुदाई शुरू हुई थी तब से लेके परसों तक अच्छी कड़के की धूप निकलती रही। मैं प्रभु के इस दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लग रहा था कि शायद मेरी वो इतने ठंड पड़ेगी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन प्रभु ने संभाला है। इतनी अच्छे से धूप निकली। प्रिया सिस्टर ने भी कहा था कि सिस्टर तुमने अभी क्यों करा ली है, नहीं कराना चाहिए था क्योंकि ठंड है। और मैंने कहा सिस्टर जी अब मैं क्या बताऊँ, ये प्रभु की इच्छा में हो रहा, जो भी कुछ हो रहा। जब करना चाहते थे तब तो नहीं हुआ, और जब नहीं चाहा तो अचानक हो गया। मैंने कहा जो भी कुछ करेंगे खुदा का अच्छा ही करेंगे, और किसी चीज की मतलब वो तकलीफ नहीं होने देंगे। और वाकई सच बात है कि प्रभु ने मुझे ठंड में, और ये घर भी ठंडा है क्योंकि अभी पुताई हुई तो ठंडा ही है, लेकिन अब नॉर्मल हुआ है। और ये तो पेड़ की इतनी सारी महक आ रही थी बहुत ज्यादा, और खुदा ने अपने लोगों पुताई वाले को बहुत अच्छा भेजा
कि वो इतना मेरे पर ध्यान करके वो बड़े हिफाजत से वो कर रहे थे। और वो बार बार वो बिल्कुल मेरे पास आके पूछे थे कि मैडम आप थोड़ा सा उधर बैठ जाइए, धूप में बैठ जाइए। काफी मतलब वो मेरी देख रेख कर रहे थे। अभी उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी, वो काम करने के लिए आए थे, अपना उल्टा सीधा करते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करा। क्योंकि मैं खुदा का शुक्र करती कि जो भी लोगों को पिता परमेश्वर भेजता मेरे लिए अच्छे लोगों को भेजता है। और मेरे पता भी नहीं चलता, ये फैला हुआ था चारों तरफ। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, मेरे बस का तो कुछ नहीं। तो खुदा का शुक्र करते विषम को सामर्थ्य खुदा ने इसने फटाफट सारा अपना पूरा घर को सेट कर दिया। और मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और लेकिन फिर भी मैं इसके साथ साथ लगी, थोड़ा वो बताती जा रही थी कैसे ऐसे कर। तो प्रभु का बहुत अनुग्रह है, उसकी बड़ी दया है, उसकी दया के साथ हम लोग चल रहे हैं। और प्रभु हम उसकी दया हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और एक विश्वासी बहन भाई के साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि आज हम बहन मैरी के घर में है और इस घर का कल्याण हो खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम जिस घर में पहुंचो उस घर में कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा तो मेरा कल्याण वहां पर ठहर जाएगा, और यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य ना होगा तो मेरा कल्याण वापस मेरे पास आ जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि बहन मैरी और भाई विल्सन जो कि प्रभु के चुने गए अभिषिक्त हैं, इन्हें खुदा बुद्धि और समझ में बढ़ा रहा है और दिन प्रतिदिन इन्हें अपने वचन में स्थिर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल वचन को सुनने ही वाले बन रहे हैं, बल्कि जैसा सुना है उसके अनुसार करने में भी हमें चौकसी करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम धन्यवाद देते हैं खुदा को कि बहन मैरी को खुदा ने चंगाई दी और भाई विल्सन को भी खुदा ने चंगाई दी। इनका सारा काम अच्छे से हो गया। प्रार्थना 4 बजे की थी, लेकिन हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि गाड़ी का एक वायर टूट गया था और फिर वो वायर बनवाया और तब हम आए हैं। अब गाड़ी एकदम ठीक है और एक जगह जाम भी लगा था, लेकिन खुदा ने उस जाम से भी जल्दी निकाला हमें और हम बहुत अच्छे से आ गए। खुदा को धन्यवाद देते हैं। सच में खुदा के कामों में, खुदा के मार्ग पर, उसके कामों को, उसके वचन को लेके जो कोई जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई जाता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई उसके कामों में हाथ लगाता है उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। खुदा ने कितनी समझ और बुद्धि हम सब भाई बहनों को दिया है कि आज इस ठंड के मौसम में भी हम लोग सब एक हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस संसार में कोने कोने पे जहां कहीं पर भी खुदा के अभिषिक्त लोग हैं, खुदा के चुने गए हैं, वह सब खुदा में बढ़ रहे हैं और खुदा के द्वारा एक नया जीवन पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन से 2 कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खुदा ने हम पर कितना विश्वास किया है। हम अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी माँ, अपने पिता, अपने लोगों पर विश्वास करते हैं और इतना विश्वास करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा अपना ही हमारा साथ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है, हालेलुया,
कि हमारा साथ जीवन के अंत समय तक हमारा खुदावन यीशु मसीह देता है, क्योंकि उसने हमने नहीं उस पर विश्वास किया, लेकिन उसने हम पर विश्वास किया है और विश्वास करके हमें अपने वचन को सौंपा है। आज हम सब इस पृथ्वी पर प्रभु के वचन को, पत्रियों को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, बाइबल के वचन को सुनते हैं। हर जगह हम देखते हैं कि बहुत से लोग लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता कह रहा है अपने वचन में, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री कौन है? पिता किसको बता रहा है? हम उसकी क्या हैं? और अगर हम उसकी पत्री हैं तो क्या कह रहा है? हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। किसे? हमारी पत्री को। और हमारी पत्री कौन है? तुम, जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे लोग किस नाम से जानते हैं? आप मुझे लोग कैसे पहचानते हैं? आपने ब्रदर रोहित को कैसे पहचाना? प्रिया सिस्टर के जरिए। लेकिन आपने ब्रदर रोहित के अंदर क्या देखा? ये आज आप जो वचन पर विश्वास करते हैं, इससे पहले कि वचन पर विश्वास करें, पिता ने अपने अभिषिक्तों को पत्री बनाया। देखिए, हमेशा याद रखिए, मेरी पत्नी मेरी बात सुनती है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है कि नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरा पिता मेरी बात सुनता है। उसे कहा, अपने मनु की बातों को खोल कर यहोवा के सामने रख, उसमें से एक भी बात रखी हुई ना छोड़ना, बल्कि जो कुछ तेरे जीवन में हो रहा है और घट रहा है, उसको पूरी रीति से अपने खुदा के सम्मुख में जाके रख। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। देखिए, उसने हमें अपनी जीती जागती पत्री बताई है। अगर हम उसकी पत्री हैं और लोग हमें पढ़ते और पहचानते हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए? प्रभु के स्वभाव में। प्रभु के स्वभाव में। आज देखते हैं हम लोग बाइबल पढ़ने को देते हैं एक दूसरे को। आज हम देखते हैं कि लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रभु ने हमारे अंदर अपने वचन को नहीं रखा? लोग हमें क्यों नहीं पढ़ते हैं? लोग हमें क्यों नहीं पहचानते हैं? लोग हमें हमारे नाम से क्यों पहचानते हैं? अगर लोग हमें हमारे नाम से पहचानते हैं, तो हमने अभी तक अपने पिता के वचन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। अब हमारे जीवन में लोग हमें पिता के नाम से पहचाने, ऐसा कोई कार्य नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग हमें हमारे नाम से पहचान रहे हैं, पिता के नाम से नहीं पहचान रहे हैं। लोग कह रहे मेरी बहन, लोग कह रहे विल्सन भाई, लेकिन विल्सन भाई ने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि लोग इन्हें खुदा के नाम से पहचाने? जबकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत, नहीं 2 आयत,
हमारी पत्री तुम ही हो। नहीं नहीं, दूसरी आयत। दूसरी बात मतलब, हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो। हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारे हृदय पर लिखी हुई है जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारे जीवन में क्या कोई मनुष्य हमारे जीवन से देखकर, हमारे जीवन को पढ़कर खुदा के वचन में बढ़ रहा है? वे देखते, अरे इनके यहाँ तो एक माँ है, एक बेटा है, वही आपस में इतना लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो 5-6 जने रहते, 10 जने रहते, लेकिन तब भी नहीं लड़ते। इनका खुदा सच में झूठा है। हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा, वो सच्चा है। क्यों? हम लोग 10-10, 12-12 जने रहते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। इनके यहाँ तो केवल 2 ही जने रहते हैं और वही दोनों आपस में लड़ते हैं। बेटा माँ के विरोध में बोलता है और माँ बेटे के विरोध में बोलती है। क्या होगा ऐसा करने से क्या होगा? बताइए, ऐसा करने से क्या होगा? क्या लोग हमें पहचान पाएंगे? क्या लोग हमें पढ़ पाएंगे? अगर हम अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से बहुत तेज ऊंची आवाज में बात करेंगे, गाली गलौज करेंगे और बाद में हम कहेंगे कि हमारा खुदा सच्चा है, जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तो कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि तुम्हारा खुदा सच्चा है? कि वह सच्चा होता तो जीवन में तुम्हारे लोग मसीह को तुम्हारे जीवन से पढ़ते। Praise the Lord। अब इस पूरे मोहल्ले में बहुत से लोग आपको जानते होंगे कि एक माँ रहती है, एक बेटा रहता है। उनकी लैंग्वेज ये रहती है, एक माँ रहती है, एक बेटा रहता है। आमीन। लेकिन विल्सन भाई, हम ऐसे काम क्यों नहीं करते कि वो ये कहने पाए बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा रहता है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहें कि वहां पर बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा समान रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे काम इतने अच्छे हो, हमारा बोलना इतना सुंदर हो कि लोग हमसे पूछे कि तुम्हारा कौन खुदा है जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है। बताइए। क्या पिता ने मौका नहीं दिया? अगर हम उसकी जीती जागती पत्री हैं जिसे लोग पहचानते और पढ़ते हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? वैसे मैं बताऊं, हमें लड़ाई करने वाला होना चाहिए, हमें झगड़ा करने वाला होना चाहिए, गाली बकने वाला होना चाहिए, माँ के पैसों और अपने जीवन में, अपने इस संसार में उस पर हमें घमंड करना चाहिए? नहीं, हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता की संतान बननी है। हम पिता की संतान कैसे बनेंगे? देखिए कलाम में क्या लिखा। पिता के वचन में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। ये प्रगट। रुक जाइए। अच्छा। हालेलुया। उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है।
और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। हमारे अंदर कितने झगड़े हैं, किसी और के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए ही बुराई, किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए बुराई। किसने किसने हमारा स्वभाव ऐसा कर दिया? क्या पिता के वचन में यही लिखा है कि हम माँ का अनादर करें? क्या पिता के वचन में यही लिखा है कि हम पुत्र का अनादर करें? कैसे हम मसीह की पत्री बनेंगे और कैसे लोग हमें पढ़ेंगे, पहचानेंगे? कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। अगर हम सच में प्रभु के वचन में हैं, अगर हम सच में प्रभु के वचन के अनुसार चलने में चौकसी कर रहे हैं, तो सच में हमारे अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और अगर हम बंधन में पड़े हैं, हम लड़ाई में हैं, झगड़े में हैं, क्रोध में हैं, अपनी माँ के विरोध में बोल रहे हैं, माँ पुत्र के विरोध में बोल रही है, तो फिर हम तो स्वतंत्र नहीं है ना, हम तो पाप के दास बने हैं। पाप क्या कराता है? पाप क्या कराता है? पाप एक दूसरे पे दोष लगाता है, पाप एक दूसरे में झगड़ा कराता है, पाप एक दूसरे में ढा कराता है, पाप एक दूसरे के विरोध में बोलता है। लेकिन प्रेम क्या कराता है? प्रेम एक दूसरे से प्यार कराता है, प्रेम एक दूसरे के लिए सह लेता है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम अपने जीवन में खुदा की जीती जागती पत्री नहीं बन रहे, बल्कि शैतान के कामों का उदाहरण बन रहे। क्या जिस प्रकार से हमारे काम है, क्या वैसे हमारा वो चाहते हैं स्वभाव पिता की संतान के समान है? क्या जैसा हमारा स्वभाव है ऐसा पिता की संतान का स्वभाव होता है? बताइए बहन मेरी, जैसे हमारा स्वभाव है, क्या हमारे स्वभाव की तरह पिता की संतान का स्वभाव होता है? पिता के लोगों का स्वभाव होता है? हाँ, पिता के लोगों का समान। पिता के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? गाली ना बकना, झगड़े ना करना, क्रोध ना करना। इस तरह से हम जब इन चीजों से दूर होते हैं तो हम पिता की संतान बनते हैं। लेकिन हमें लोग पहचान और गवाही हमारी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अपने पिता की संतान हैं। लेकिन ना हमें कोई पहचान रहा है और ना ही हम पर हमारी कोई गवाही दे रहा है। जबकि कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, हमारी पत्री तुम ही हो, हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। देखा आपने? कितना मन घबरा जाता है हमारा। छोटी सी बात होती है, हमारे जहन में, हमारे मन में
क्या क्या विचार आने लगते हैं। क्या ऐसे हम मसीह की पत्री बन सकते हैं? क्या ऐसे लोग हमें पहचान सकते हैं? जो माँ जिसे मैं देख रहा हूँ, जब वही मुझसे खुश नहीं है तो वो पिता जिसको मैंने कभी नहीं देखा वो मुझसे कैसे खुश होगा? बताइए। बताइए। जिस माँ को मैं देख रहा हूँ यदि वो ही मुझसे नहीं खुश है तो जिस खुदा को मैं नहीं देख पा रहा क्या वो मुझसे खुश होगा? बताइए भाई। है? और वचन तो बता रहा है दूसरी आयत में, हमारी पत्नी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। इतना ज्यादा हम पिता के वचन में चलते रहें तो लोग हमारे जीवन को पिता की पत्री समझकर पढ़ने और सुनने लगेंगे। और जिस दिन हमारे जीवन से हमें लोग मसीह के नाम से पहचानने लगे, उसके वचन से हमारा नाम आने लगे, उस दिन समझ लेना कि हमने पिता के वचन को सुनना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए कि पिता की पत्री अगर हम हैं, हमें लोग पहचानते और पढ़ते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? भाई विल्सन बताइए। बताइए भाई, अगर पिता की पत्री हम हैं, आप हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। लेकिन जब हमारे अपने ही हमारी माँ है और हमारे अपने ही हमारी विषय में ठीक नहीं बोल देंगे तो हम सही कैसे हैं? चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? बताइए। क्या चाहिए था? कि लोग हमारे जीवन से पिता के वचन को जाने, समझे, पढ़े और पहचाने। अभी मैं कहता कि मैं प्रतिदिन पिता के वचन का प्रचार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये, और बहन ने कहा कि हमारे घर मीटिंग करने कब आ रहे हैं? और भाई कहता अरे बहन बहुत ठंडा है, अभी नहीं, थोड़ा धूप वूप निकलने दीजिए तब आएंगे। बहन के अंदर हृदय में भाई के लिए कैसी इच्छा रहती? बताइए। बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बाइबल जो हम लोग अलतारों पे रखते हैं,
खुदा कह रहा तुम मेरी पत्री हो, तुम्हारे हृदय पे मैंने अपनी पत्रियां लिखी हैं, तुम्हें लोग मेरे नाम से पहचानेंगे और तुम्हें लोग मेरे नाम से पढ़ेंगे। बगल अगल वाले क्या कहते होंगे, यही क्रिश्चियन होते हैं, यही ईसाई होते हैं, एक माँ और एक बेटा है और इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं, बाप रे बाप। अभी कभी अन्य जातियों के घरों से ऐसी आवाज नहीं आती होगी जितना हमारे जीवनों से, हमारे घरों से आती है, ऐसी आवाज आती है। क्या मैं इस योग्य इस पृथ्वी पर काम कर रहा हूँ कि मेरे जीवन को पिता पहचान कि मेरे जीवन से लोग पिता को पहचाने और मेरे जीवन में लोग पिता के वचन को पढ़े? बताइए। कलाम में तो लिखा है, देखिए पढ़िए, हालेलुया। कलाम में लिखा है, यह प्रकट है, तीसरी आयत, कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित खुदा के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अब आप बताइए, स्याही से नहीं, पिता की आत्मा से। लाख प्रार्थना करा ले, डेली भाई आके आपके लिए प्रार्थना कर ले, लेकिन आप अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो भाई का आना व्यर्थ हो जाएगा। भाई का आना सफल तब होगा जब आप पश्चाताप करेंगे, और हम पश्चाताप तब करते हैं जब हम हार चुके होते हैं। उससे पहले हम कभी पश्चाताप नहीं करते। क्या ये जरूरी है कि जब हम हारे तभी पश्चाताप करें? बताइए। हम मसीह कह रहा है कि तुम स्याही से नहीं बल्कि मसीह की आत्मा के द्वारा लिखी गई पत्री हो, जिसे खुदा ने हमारे हृदय पर लिखा है। पढ़िए दूसरी आयत क्या कह रहा है, तीसरी आयत। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों और सम्मान लिखा और जो स्याही से नहीं वरन जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की पट्टियों पर मांस की रूपी पट्टियों पर लिखी है। खुदा की आत्मा के द्वारा लिखी, स्याही से नहीं। और हम ऐसे काम करें, भाई को जब ये पता लगे, पूरे झुंड को ये पता लगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, तो क्या भाई को अच्छा लगेगा? ब्रदर को अच्छा लगेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। झुंड का एक एक जना मसीह की आत्मा के द्वारा लिखी हुई पत्री है, जो कि स्याही से नहीं है, स्याही से नहीं लिखा गया है। हमें खुद मसीह ने अपने लहू से हमारे जीवनों पर उसने जीती जागती पत्री लिखी है।
ताकि लोग हमें पहचाने और पढ़ें। इसलिए केवल बाइबल को पढ़ने से या हालेलुया के गीतों को गाने से मसीह हमारे साथ नहीं रहता, बल्कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा आचरण करना होता है जिसके द्वारा मसीह हमारे अंदर वास करे। क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी अपवित्र जगह पर बाइबल नहीं रखी जाती। बल्कि बाइबल रखी जाती है पवित्र जगह पर, जैसे हाथ पांव से पार दिए। और हमारे जीवनों में हमें एक मसीह की पत्री बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवित खुदा की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है, जिसे प्रभु के सेवकों ने बहुत ध्यान से प्रभु की आत्मा में होके तुम्हारे हृदय पर लिखा है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमें इधर उधर का साथ छोड़ेंगे, वैसे ही हमारे जीवन से मसीह चला जाएगा। हमें आपस में प्रेम करना है। मसीह ने हमें कौन सा पाठ सिखाया है? हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। देखो, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम मसीह की पत्री बन जाएं, जिससे लोग पहचाने और पढ़ें, तो हमारे अंदर से रोग तो सब चले जाएंगे। क्योंकि मसीह की पत्री बनना बहुत घमंड की बात है। हर एक इंसान को मसीह अपनी पत्री नहीं बनाता, बहुत चुने हुए लोगों को मसीह चुनता और इस पृथ्वी में काम देता है, ताकि लोग हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे पिता के नाम से नहीं, हमारे कामों से, हमारे कपड़ों से नहीं पहचाने, और लोग कहेंगे अच्छा ये मसीह की पत्री है। हम इन्हें पहचानते और पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग वहां से यहाँ क्यों आ गए? ठंड के मौसम में इतनी ठंडी हवा चल रही है, हम लोग कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे भाई, हमारे बहन वेट कर रहे हैं और हमें पिता के कामों में निकलना है, और हम मसीह की पत्री हैं। लोग हमें हमारे कामों से नहीं, बल्कि मसीह के कामों के द्वारा, जो मसीह के द्वारा हमें मिली है, पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मसीह की पत्री बनेंगे तो हमारे बीच से सारे रोग चले जाएंगे। उसने कहा देख,
मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तू मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चलेगी तो मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट न आएगा। मैं तेरे सारे रोगों को तेरे डेरे से दूर कर दूंगा। कब दूर करेगा पिता? जब हम पत्री बनेंगी, जब हमारे जीवन से लोग पहचानेंगे ये तो मसीह है, ये तो मसीह की पत्री है। और जो मसीह की पत्री होती है वो कभी भी समय नहीं देखते, वो कभी भी ठंडा, बरसात, जाड़ा, गर्म नहीं देखते, वे प्रतिदिन निकलते हैं। हर मौसम में, चाहे वो पानी का मौसम हो, चाहे वो धूप का गर्मी का मौसम हो, चाहे वो जाड़े का मौसम हो, वो हर एक मौसम में अपने जीवन को अपने मसीह के सम्मुख रख के उसकी आत्मा के अनुसार चलकर संसार के कोने कोने में विचार करते हैं। इसलिए ये अवश्य है कि हम सदैव मसीह के वचन से चिपके रहें और जैसा मसीह ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें, तब हमारे घराने का उद्धार होगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ताकत का जीवन हमें इस पृथ्वी पर दिया और रक्षा कर प्रभु। हाँ मेरी प्रभु, इनके बेटे विल्सन के क्रोध को शांत कीजिए और इन्हें अपने वचन में चलने वाला मन और बुद्धि समझ दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा कीजिए। जितने भाई बहन आते हैं प्यार प्रभु और अपने घरों में प्यार प्रभु रहते हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको भी अपने वचन में स्थिर कीजिए। सब बातों में प्यार प्रभु आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ज्ञान कीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह का जलाल महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सो